बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कनेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कंपाउंड का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें कि कंपाउंड क्या चीज़ है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ आप ये समझ लेंगे ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब हम जब क्या करेंगे, जब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन के आएगा। जैसे यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, और इसके साथ हमारे दो ये हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया वाटर। क्योंकि एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास ऑक्सीजन थी और आपके पास हाइड्रोजन था। जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया, कंबाइन किया, तब आपका क्या बना, एक नया कंपाउंड बन के आया, एक नई चीज बन के आई, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, वाटर है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल एटम्स मिलके, एलिमेंट्स मिलके आपस में मिलके कोई नई चीज बनाते हैं, तब उनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड की हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में हमारे पास आता है when two are more than two elements are combined, the new substance is known as compound। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जब आपके पास दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तब जब आपके पास एक न्यू सब्सटेंस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तब हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन के आता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा वाटर है, ठीक है। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। अब इसमें अगर नोट करने वाली चीज ये है कि हमारे पास अगर इसकी पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, तो हमारे पास पॉइंट इसकी ये है कि जब भी आपका कंपाउंड बनेगा ना, इट विल बी इन फिक्स रेशो, इट विल बी इन फिक्स रेशो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फिक्स रेशो का मतलब क्या है, हमारे पास देखें, जब भी आप कोई कंपाउंड बनाएंगे ना, तब आपके पास फिक्स रेशो होगा। फिक्स रेशो का मतलब ये है कि फर्ज कर हमारे पास जब ये हमने वाटर लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि आप क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के दो ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के आप कितने ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक रेशो इसका एक हिस्सा ले रहे हैं और दो हिस्से हाइड्रोजन के ले रहे हैं, तब आपका जाके क्या बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है। जब भी कंपाउंड बनेगा, याद रखिएगा, उसका फिक्स रेशो होगा। मींस एक कंपाउंड की अमाउंट इतनी होगी जितनी मतलब दूसरे की होगी, ठीक है, पर दोनों चेंज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन की दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, फिक्स रेशो को आपस में मिलाएंगे, तभी आपको वो कंपाउंड मिलेगा। फर्ज करें अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाइड्रोजन के 3 कर देता हूँ, तो क्या ये वाटर बनेगा, नहीं, हरगिज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके फिक्स रेशियो को डिस्टर्ब कर रहे हैं। याद रखें, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाएंगे, उसका जो फिक्स रेशियो होगा, उसके बिहाव पे ही आप उस कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मिक्सचर की क्या होती है, जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिफायर लूज नहीं करते। पर यहाँ पे क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, जिन चीजों से कंपाउंड बना हुआ है, दे लूज देयर
दे लूज देयर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखें, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो एलिमेंट्स को आपस में मिला रहे हो ना, आपके पास नया कंपाउंड बन रहा है, तो वो जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप नया कंपाउंड बना रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी या जो उनकी आइडेंटिटी होगी, वो लूज कर बैठते हैं, वो खो बैठते हैं। अब यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास क्या था, ये हाइड्रोजन गैस थी, गैस के फॉर्म में था, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या था, गैस के फॉर्म में था। तो जब हम दोनों को मिक्स किया तब हमारे पास क्या बना, वाटर बना, जो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो कैसे इन्होंने आइडेंटिटी अपनी लूज की, ये पहले गैस में थे, जैसे ही हमने इनको मिक्स किया आपस में या इनका रिएक्शन करवाया, तब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर आई वो लिक्विड आ गई। इट मीन्स कि वो गैसेस से लिक्विड में चेंज आ गए, तो उन्होंने अपनी जो असल जो उनकी आइडेंटिटी थी वो लूज कर ली। ठीक है, अगर दूसरी पॉइंट देखें तो दूसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। द कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या होती हैं, शार्प होती हैं। अब शार्प कैसे होते हैं इसको समझते हैं। देखें, हमारे पास अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, इस बीकर में वाटर डाला हुआ है, इस वाटर को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा बॉयल करने के लिए। जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया तब ये क्या होगा कि एग्जैक्ट जब आपके पास 100 सेल्सियस जब आपके पास टेम्परेचर पहुंचेगा, तब ये वाटर क्या करेगा, आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये टेम्परेचर स्टिल 100 पे ही रहेगा जब तक ये पूरा बीकर खाली नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा वाटर एवोपरेट नहीं हो जाता, तब तक आपके पास जो भी इस टेम्परेचर स्केल का होगा वो 100 होगा। मीन्स एक ही स्केल पे वो सारा खत्म हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि ये शार्प पॉइंट है उस चीज की, चाहे फिर वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या आपकी फ्रीजिंग पॉइंट हो। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकल फार्मूलाज होते हैं। द कंपाउंड्स हैव केमिकल फार्मूलाज। अगर आपने पिछला पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो मिक्सचर थे उनका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं था। और उसके अपोजिट में अगर देखें वो कंपाउंड्स का होता है, जैसे वाटर का हो गया H2O, साल्ट का हो गया NaCl। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूलाज हैं। ठीक है, लास्ट वन अगर हम पॉइंट देखें तो लास्ट वन हमारे पास पॉइंट ये है कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये होमोजेनियस इन नेचर होते हैं। द compounds are homogeneous in nature। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर हमने वाटर लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब आप यहाँ से उठाएंगे तो वो वही वाटर होगा, अगर यहाँ से उठाएंगे तब भी वही होगा, और यहाँ से उठाएंगे तब भी वही होगा। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा है कि क्या होती हैं और इनको कैसे समझा जा सकता है, इनका फुल कॉन्सेप्ट वहां पे दिया गया है। तो अगर आपको समझना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल इतना बता रहा हूँ कि होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है जेनेटर। अब ये बोल रहा है कि आपका जो भी कंपाउंड होगा उस पूरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सेम कंपोजिशन होगी। मिसाल अगर यहाँ पे भी वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे वाटर, सेम टाइप का होगा। ठीक है, तो पूरे में क्या हो गया, ये इक्वल कंपोजिशन हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, होमोजेनियस। ऑल द कंपाउंड्स आर होमोजेनियस इन नेचर। जो भी आपके पास कंपाउंड्स होंगे वो सब होमोजेनियस इन नेचर होंगे। ठीक है, अगर इनकी टाइप्स की हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है आयोनिक कंपाउंड। अब जिन जिनको कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में पता होगा वो तो समझ गए होंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड क्या चीजें हैं। इसको समझते हैं। देखें, जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, वहां पे क्या होता है, ये कंपाउंड तब बनता है जब क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड। मींस एक एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास बनेगा
कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास बनेगा आयोनिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को मुकम्मली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तब हम वहां पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो हमारे पास फर्ज करें हमारे पास जैसे NaCl हो गया, ठीक है, हमारे पास वाटर हो गया H2O, ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हमारे पास CH4 मीथेन हो गया, ठीक है। अब ये सारे क्या है हमारे पास कंपाउंड है। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कुछ ऐसे हैं जो आयोनिक कंपाउंड है। जब आप कंपाउंड को देखेंगे तब आपको पता चलेगा अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारे पास कंपाउंड जो होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तब हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड। अब ये पूरा जो लेक्चर था वो अबाउट था कि कंपाउंड क्या है, उसकी सिंपल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स और टाइप्स देखें। यहाँ पे ये हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर कोई भी चीज या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।